हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उनका जो इनिशिएटिव होने वाला है इस बार 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, जो कि आप जानते हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस है। तो उसके लिए जो फंड्स आएंगे वो अब कहाँ से आएंगे? वो CSR जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर कंपनीज़ को कुछ अपने प्रॉफिट का कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उस फंड को हम लोग जो है यूज़ करेंगे इस एक्टिविटी में। ठीक है, इसके बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि न्यूज़ में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। CSR के बारे में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है हर घर तिरंगा कैंपेन एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो होने वाला है, जो 75th एनिवर्सरी है हमारे इंडिपेंडेंस का। इस दिन बेसिकली गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि आप जो है अपने घर पे जो है नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करें और प्रॉपर कोड में मतलब फ्लैग कोड को मानते हुए सारे जो आपका जो नेसेसरी रिकमेंडेशंस होता है उसको फॉलो करते हुए जो है आप फ्लैग को अपने घर पे हॉइस्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है ये इनिशिएटिव ला रही है बेसिकली एक सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म को जगाने के लिए लोगों के बीच में इस इनिशिएटिव को किया जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए CSR क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़ में, तो CSR के बारे में जान लेते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो इस जनरल कैन बी रेफर्ड एज अ कॉर्पोरेट इनिशिएटिव टू असेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपनीज इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बड़े कंपनीज हैं जो बेसिकली इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं, ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करते हैं, तो एक तरह से वो जो है गिव बैक करना टू द सोसाइटी और टू द इन्वायरमेंट। जो भी वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके बदले जो है वो कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। वो किसके थ्रू करते हैं? अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसको अब जो है आपको पता है ऑलरेडी जो है ये एक्ट के थ्रू मैंडेटेड है। और किस एक्ट के अंदर आता है ये? तो ये आता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको कंपलसरी बनाया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर क्लॉज 135। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे तो ये इस एक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंदर होता है? वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या होता है CSR के क्या आपका एस्पेक्ट्स है, इसका जो माइक्रो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में देखते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोविजन है इस एक्ट के विद इन क्या क्या किन किन कंपनीज पर ये एप्लीकेबल होता है, किनको CSR जो है वो देना पड़ेगा। तो एक वैसा कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उसका नेट वर्थ अगर ₹500 करोड़ से ज़्यादा है या 500 करोड़ है, और या उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, एनुअल टर्नओवर, नेट वर्थ और नेट प्रॉफिट। इन तीनों के बेसिस पे जो है अगर ये तीनों में अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको CSR जो है वो कंपलसरली देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ता है? तो यहाँ पर क्या है, तो एक्ट स्पेसिफाई करता है कंपनी को टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट इन दी प्रीवियस ईयर्स में जो उनका एवरेज नेट प्रॉफिट रहा है उसका 2% जो है उनको CSR एक्टिविटीज़ में देना पड़ेगा। अब ये जो है वो थ्रू एजेंसीज करते हैं या फिर अपने भी बहुत सारे NGOs वो हायर करके रखते हैं या उनका खुद का भी NGO रहता है जिसके थ्रू जो है ये सारे CSR फंड का यूटिलाइजेशन होता है। अब ये किस किस फील्ड में होता है? तो ये आपका एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी को मतलब रोकने के लिए या उसमें कुछ भी उसमें इम्प्रूव करने के लिए किसी सर्टेन, जैसे स्लम, बहुत सारे क्या होती है कि कॉर्पोरेट कंपनीज क्या होती है किसी स्लम को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पर अब जो है हंगर और पॉवर्टी का जो इश्यूज़ है उसको जो है उसमें उनको इरेडिकेट करने में जो है मदद करती है। इसके अलावा एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, ह्यूमनिटी, जैसे बहुत सारा HIV का केसेस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है CSR एक्टिविटीज़ का फंड को यूज़ किया जा सकता है, या फिर बहुत सारा अदर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा क्या होता है, एक CSR कमिटी जो है इन सारे कंपनीज़ को फॉर्म करना रहता है, जो कि टाइम टू टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो रिपोर्ट देते रहते हैं कि जो CSR फंड है उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर थ्रू लॉ होता है और ये जो है इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी कारण हमने इसको कवर किया। ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा तो उसको हम लोग 5 मिनट्स में कवर करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।